आज की हमारी कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ पर देर रात को जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। दरअसल में ये जो जंगल था, ये एक बहुत ही खौफनाक जंगल था। वहीं एक बार की बात थी, नरेश और उसका दोस्त मानव, ये दोनों जो थे जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। इन दोनों का प्लान था कि 2 दिन तक वो उसी जंगल में रहने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी शहरी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके थे। अब इसके बाद जो था, ये दोनों जो थे जंगल में कैंप वगैरह लगाकर रात के वक्त आराम से बैठकर बातचीत कर रहे थे। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक से ही जो था उनके पास एक आदमी आया। उस आदमी को देख वो दोनों खड़े हो गए और बोले, आप कौन हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, मेरे जंगल में रहते हो और मुझे से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर जो नरेश था उसने कहा, आपका जंगल कैसे हो सकता है ये? तो इस पर उस आदमी ने कहा, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और ये जंगल बहुत ही ख़तरनाक है, इसीलिए जो है तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस पर मानव ने कहा, खतरनाक है? क्यों, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें बताया कि उस जंगल में देर रात अजीबोगरीब हादसे होते हैं और सभी लोग कहते हैं जिनके साथ वो हादसे हुए हैं कि देर रात यहाँ पर एक भयानक औरत को देखा गया है। कहने वाले कहते हैं कि वो शायद कोई डायन है जो इंसानों को जिंदा निकल जाती है। तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बात सुनकर जो था वो दोनों दोस्त थोड़े घबरा गए। नरेश ने उस फॉरेस्ट ऑफिसर से कहा, अच्छा एक बात बताइए, आप भी तो इसी जंगल में रहते हैं, क्या आपने कभी उस डायन को देखा है? क्या आपका कभी उस डायन से सामना हुआ है? इस पर नरेश ने कहा, हाँ, एक बार मेरा सामना उस डायन से हुआ था। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी थी। उस दिन के बाद जो है मैं इस जंगल में बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ सा महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी जॉब ही ऐसी है कि मुझे यहाँ रहना होगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन उस रोज़ के बाद जो था, मैं अपने साथ एक ऐसी चीज़ रखता हूँ जिससे वो डायन डरती है और मेरे करीब नहीं आ सकती। उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बातों को सुनकर मानव ने कहा, अच्छा तो वो चीज़ क्या है, हमें बताइए, क्या वो चीज़ इस वक्त भी आपके पास है? तो इस पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ, वो चीज़ इस वक्त भी मेरे पास है, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं उस चीज़ के बिना अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलता हूँ और तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये जो दोनों दोस्त थे ये बोले, लेकिन सर इतनी रात गए हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर यहाँ से बहुत दूर है, हम तो शहर से आए हैं यहाँ पर। तो इस पर उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो, क्योंकि यहाँ खुले में रहना खतरे से खाली नहीं है। ये दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इन्होंने तय किया कि ये लोग जो हैं फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ उसके कैबिन में ही जाकर रहेंगे। अब ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो था उन्हें अपने साथ कैबिन में लेके पहुँचा। तो यहाँ पर जो नरेश था वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर से बोला, सर आखिर वो चीज़ क्या है जिससे वो डायन डरती है? प्लीज़ हमें बताइए, क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? तो इस पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, वो चीज़ कमरे में है, मैं अभी तुम्हें लाकर दिखाता हूँ। अब ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर था अंदर अपने कमरे में चला गया। तभी जो है मानव को याद आया कि ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर था इसने तो कहा था कि वो चीज़ वो हमेशा अपने साथ रखता है जिससे डायन डरती है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि वो चीज़ कमरे के अंदर है और वहाँ से लेने गया है। आखिर ये चक्कर क्या है? अब यहाँ पर दोनों दोस्तों के जो दिमाग थे वो चलने शुरू हो गए। ये घबरा गए कि आखिर ये फॉरेस्ट ऑफिसर चाहता क्या है, इसने हमसे झूठ क्यों बोला? अचानक ही उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें सुनकर जो था वो उस कमरे में पहुँचे जहाँ पर वो फॉरेस्ट ऑफिसर गया था। दरअसल में वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने धीरे से जो था उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर है किसी से बात कर रहा था। इन्होंने ज़रा थोड़ा ध्यान से देखा तो इन्होंने देखा कि सामने की ओर जो था एक औरत खड़ी थी और ध्यान से और देखने पर उन्हें पता चला कि उसका रूप जो था एकदम भयानक और डरावना था। अब
अब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई ये देखकर कि वो कोई और नहीं बल्कि एक डायन है। इनकी जो थी हालत पतली होने लगी। ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये फॉरेस्ट ऑफिसर चाहता क्या है और ये डायन को अपने घर में क्यों रखे हुए है। अचानक से जो था उन दोनों ने दोस्तों को देख लिया, तो वो जो थे उस कमरे से निकलकर उन दोनों दोस्तों के पीछे आए और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए लाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो यहाँ डायन अम्मा का शिकार बनाने के लिए लाया हूँ मैं। उस फॉरेस्ट ऑफिसर की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों एकदम से घबरा गए और कहने लगे, क्या मतलब है इसका? तुम डायन का साथ कैसे दे सकते हो? इस पर उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, डायन अम्मा का शिकार बनने के बाद मैं इनका साथ देने लगा। यहाँ दोनों दोस्तों को समझ में आया कि वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है कि उन्हें झूठ बोलकर वहाँ पर लेकर आया था और शायद वो जिंदा नहीं है बल्कि एक प्रेत आत्मा है। दोनों दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि अब इस समस्या से कैसे निकला जाए, किस तरीके से खुद को उन दोनों बुरी आत्माओं के चंगुल से छुड़ाया जाए। इसके बाद जो था दोनों दोस्त जो थे उस कैबिन से निकलकर बाहर भागे। ये दोनों जो थे वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो दौड़ते हुए जो था उन दोनों दोस्तों ने एक मंदिर देखा। तो जैसे ही वो उस मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो उन गांव वालों का जो कुल देवता का किसी का मंदिर था। तो यहाँ पर वो जो डायन और फॉरेस्ट ऑफिसर का भूत था वो भी वहाँ पर आए और बड़ी कोशिश करने लगे कि वो दोनों दोस्त जो हैं कुल देवता के मंदिर से बाहर आ जाएं। तो नरेश ने कहा उन लोगों से, चाहे तुम जो कर लो हम यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, नहीं तो तुम लोग हमें मार दोगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। डायन जो थी बड़ी ही डरावनी और भयानक आवाज़ में चीखते हुए बोली, किसी हाल में नहीं, जब तक तुम दोनों को मैं खा ना जाऊँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, बाहर निकलो तुम। तो ये दोनों जो थे डरे हुए सहमे हुए वहीं मंदिर में छुपे हुए बैठे रहे। तो ये जो डायन थी वो जैसे ही उस मंदिर में जाने की कोशिश करती है अचानक से उसे ज़ोरों का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर की आत्मा थी उसने भी बड़ी कोशिश करी अंदर जाने की, लेकिन उसको भी झटका लगा। तो ये दोनों जो बुरी शक्तियाँ थी इन्हें समझ में आ गया कि वो किसी भी हाल में मंदिर में तो नहीं जा सकते। वो जो वहाँ पर कुल देवता का मंदिर था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल कुल देवता थे। अब इसके बाद जो था वो दोनों बुरी ताकतें वहाँ से गायब हो गई। तो ये जो दोनों दोस्त थे दिन होने पर उस मंदिर से बाहर निकले और अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गए।